बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको रमज़ान में खैरियत से रखे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वह रसमलाई, मज़ेदार सी रसमलाई है, बाज़ार से कहीं गुना अच्छी और सस्ती। ये रसमलाई इतनी मज़ेदार है कि रमज़ान में ठंडी ठंडी चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है, मीठी भी हो ठंडी भी हो। इफ्तारी के बाद जो ना बंदे को होता है कि दिन भर रोज़ा रखा है, अब ठंडा ठंडा कुछ मिले। तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 2 किलो मैंने लिया है दूध। दूध में मैंने 5 से 6 अदद इलायची डाल दी है और दूध को मैंने अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिए है, ताकि तकरीबन ये जो है 10 मिनट जो है ये दूध जो है अच्छे से उबलता रहे, ताकि इसके अंदर इलायची का टेस्ट जो है वो भी अच्छे से आ जाए और इसको ना अच्छे से उबालना है। अब तकरीबन मेरा दूध जो है वो अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए। अब इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने डाली है इसमें बड़ी वाली जो है वो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है टेबल स्पून नहीं 4 बड़ी वाली चम्मच जो मैंने चीनी की डाली है। अब जो लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं वो इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो नॉर्मल चीनी है वो मेरे जो जितनी हम खाते हैं उस हिसाब से मैंने 4 जो है बड़ी वाली वो जो स्पून थी वो मैंने भर के डाली हैं। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छे से उबलने के लिए रख दिया। अब मैंने 2 पैकेट लिए हैं लजीज़ा रसमलाई के 2 पैकेट मैंने लिए हैं। इसको मैंने 2 अंडे जो हैं वो मैंने फेंटे हैं अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल डाला है। ये खुश्क दूध होता है और इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है 1 बड़ी वाली टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से सारे को मिक्स करना है। मिक्सचर को इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, सारा जो है एक जगह जान हो जाए। उसके बाद जो है इसके अंदर जो मैंने अंडे फेंट के रखे हुए हैं, अब ये मैंने बादाम लिए हुए हैं, बादाम को मैंने क्रश करना है मोटा मोटा सा। ये अंडे 2 मैंने लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लेने हैं। 2 पूरे नहीं आएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता डालना है कि जितना आपको ज़रूरत है, जिसमें जो है आपका अच्छी तरह से ये जो मिक्सचर है ये तैयार हो जाए। अब मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठली भी ना बने और अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाए, क्योंकि इसको ये है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने इसको थिक ही रखना है ताकि जो रसमलाई के हैं वो आपकी अच्छी सी तैयार हो। अब ये देखें इसको मैंने हाथों की मदद से मैंने पूरे को मसलना है ताकि एक जान हो जाए और मेरे जो है रसमलाई जो है मेरी अच्छे वाली जो है बने, टूटे ना, बिखरे ना। और ये अंडा इसलिए डालते हैं कि ताकि जो उसके हम बनाते हैं रसमलाई हम बनाते हैं वो टूटने नहीं टूटती है, उससे जो है अच्छी एक स्मूथ सी बनती है। अब ये देखें कि इसका जो है ना मैंने हल्का सा पानी लगाया हाथों के साथ। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, हल्का सा हाथों के साथ लगाना है। वो मैंने लगाया था, लगा के मैंने इसको रखा है तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने रखा था। अब मैंने इसके गोले बनाने हैं। मेरा दूध जो है वो अच्छे से उबल रहा है। अब ये देखें कि बहुत बड़े नहीं बनाने, ये खुद ही फूल के बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल छोटे बनाने हैं, स्मॉल साइज़ बनाने हैं, ताकि जब ये फूलते हैं तो ये माशाल्लाह से अच्छे खासे इनकी बड़ी वो बन जाते हैं, गोला बन जाता है। आप बिल्कुल नॉर्मल से बनाना, बिल्कुल छोटे करके बनाना ताकि जो फूले जब तो वो इतना बड़ा हो जाता है। अब देखना कि आगे के किस कदर ये बड़ा हो गया है। अब ये मैंने इसमें ना बादाम जो है 12 से 15 अदद मैंने बादाम जो है उनको कूट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि दूध का टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। दूध के अंदर जब बादाम हम डाल के पकाते हैं, ऊपर से गार्निश के लिए तो करते हैं, मगर जब दूध के अंदर बादाम पकता है तो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है और बहुत प्यारी खुशबू और दूध के टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैंने जो गोले बनाए हैं सारे एक करके मैंने इसके अंदर अब मीडियम फ्लेम रखना है। अब इसको हाई नहीं करना, जब डालेंगे तो सब मीडियम फ्लेम में गोले डालने हैं। अब ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको तकरीबन मीडियम ही रख के इसको जब ये खुद ही करवट लेंगे तो उसके बाद इनको हिलाना नहीं है। ये ना हो कि आप चम्मच से हिलाना शुरू कर दे, इसको कुछ भी नहीं करना। आप इसको 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही डाल के बस छोड़ दें, नीचे धीमी हो।
ये देखिए अभी उबलना शुरू हो गया है मेरा दूध। अब मैंने इसकी आंच उतनी ही रखी है मीडियम फ्लेम में। ये उबल रहे हैं और ये खुद ही कलाबाजियाँ खाना शुरू हो गए हैं। ये देखें अब खुद ही ये जो है ये कलाबाजियाँ खा रहे हैं। अब इनको हल्का हल्का सा आपने चम्मच से नीचे को इनको हल्का हल्का सा करना है। ये ना हो कि आप इनको दबा दें, दबाना नहीं है, हल्के हल्के से इनको चम्मच से नीचे करें ताकि ये पूरी तरह दूध के अंदर डिप हों और मज़ीद फूलेंगे। ये इतना फूलेगा कि ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार सा हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देखें ये कितने मोटे हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो चुके हैं। अब ये देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ऊपर से मैंने बादाम जो है उनको थोड़ा सा नीम गर्म पानी में रखा था, अब उनका छिलका मैंने उतार दिया। छिलका उतार के अब मैंने उनको ऊपर से गार्निश कर लिए। अब ये देखें कि बिल्कुल स्मूथ सी और बहुत मज़ेदार सी जो है ना आपकी रसमलाई तैयार हो गई।